एक बार की बात है। इंद्रसेन नाम का एक राजा हुआ करता था। वे बहुत लोभी था। उसकी एक पुत्री थी। वह अपनी पुत्री से बहुत प्यार करता था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसे सोने से प्रेम था। उसके खजाने में सोने का अपार भंडार था। इतना सोना उस समय किसी के पास नहीं था। इसके बावजूद भी उसका लोभ कम नहीं हो रहा था। उसके दिन का अधिकांश समय खजाने में रखे सोने को गिनने में चला जाता। एक बार अधिक सोना प्राप्त करने के उद्देश्य से उसने अन्न जल त्याग कर ईश्वर की कठोर उपासना की। उसकी उपासना से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उसे दर्शन दिए और उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ईश्वर को समक्ष देखकर राजा ईश्वर से बोला, हे ईश्वर, मैं जिस भी चीज को हाथ लगाऊं वह सोना बन जाए। ईश्वर भी राजा की लालसा को समझते थे। उन्होंने राजा से एक बार फिर पूछा, क्या तुमने यह वरदान मांगने से पहले सब कुछ सोच समझ लिया है? राजा ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी, मैंने सब सोच विचार कर लिया है। ऐसा करके मैं विश्व का सबसे धनी राजा बन जाऊंगा। ईश्वर ने कहा, तथास्तु। कल सूर्य की पहली किरण के साथ तुम जिस भी चीज को हाथ लगाओगे वह सोने की बन जाएगी। राजा यह वरदान पाकर बहुत खुश हुआ। इतना कहकर ईश्वर अंतर्धान हो गए। अगले दिन जब राजा सोकर उठा तो उसने सबसे पहले अपनी शक्ति की परख करने के लिए अपने पलंग को हाथ लगाया। उसका पलंग सोने में बदल गया। वह बहुत खुश हुआ। वह खुशी से झूमता मुस्कुराता जो भी सामान आता उसे हाथ लगाकर सोने में बदलने लगा। उसका महल, सैनिक, सब कुछ सोने में बदल रहा था। अब राजा को भूख लगने लगी। जैसे ही उसने खाने के लिए भोजन को हाथ लगाया, भोजन भी सोने में बदल गया। उसने पीने के लिए पानी उठाया, पानी भी सोने में बदल गया। अब भूख प्यास से हताश राजा की बेचैनी बढ़ने लगी थी। तभी उसकी पुत्री खेलने के लिए राजा की ओर भागने लगी। यह देखते ही राजा ने उसको रोकना चाहा, लेकिन तब तक वे उसके करीब आ चुकी थी और जैसे ही उसका हाथ पकड़कर उठाने लगी, वे भी सोने में बदल गई। अब उसे समझ आ चुका था कि लालच बुरी बला है। ये देखकर वह जोर जोर से रोने लगा और ईश्वर को पुकारने लगा। यह सब देखकर ईश्वर प्रकट हो गए। राजा बोला, हे ईश्वर, अब मुझे समझ आ चुका है कि हर एक वस्तु मूल्यवान है। अब मुझे ये वरदान नहीं चाहिए। कृपया आप अपना वरदान वापस लें। ईश्वर ने अपना वरदान वापस ले लिया। अगले दिन जब राजा सोकर उठा तो उसने देखा कि सब कुछ पहले की तरह हो चुका है। उसकी पुत्री भी पहले की तरह जीवित हो गई है। राजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने अपनी लड़की को गले से लगाया और उससे क्षमा मांगी।